सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, आप सभी को भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज से ठीक 58 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1967 को भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के पास बोंटा पहाड़ी पर 3 दिव्य आत्माएं परम श्रद्धेय सर्वश्री प्रकाशलाल जी और जवाहरलाल जी व रामेश्वर दास जी के द्वारा भारतीय योग संस्थान के पहले योग केंद्र की स्थापना करके इस शुभ कार्य की शुरुआत की गई। आज 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में हमारे शिक्षकों, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे साधकों, केंद्र प्रमुखों और अधिकारियों के द्वारा भारतीय योग संस्थान के इस 59वें स्थापना दिवस को पूरी धूमधाम के साथ, पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जिस समय भारतीय योग संस्थान की स्थापना की, हमारे संस्थापक प्रकाशलाल जी ने यह संकल्प लिया कि हम कभी भी योग को बेचेंगे नहीं। निःशुल्क योग की शिक्षा दी जाएगी और घर घर योग को पहुंचाया जाएगा। भारतीय योग संस्थान का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उस समय आज से 58 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन, वसुदेव कुटुंबकम को अपना आदर्श बनाया। लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना के सिद्धांत को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। भारतीय योग संस्थान ने जियो और जीवन दो का सिद्धांत जीवन मूल्य के रूप में न केवल भारतीय समाज को अपितु पूरे विश्व को दिया। हमारी संस्कृति अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति ने पूरे समाज को, पूरे विश्व को आज तक कुछ न कुछ दिया है, लिया कुछ नहीं है। और भारतीय योग संस्थान इसी सिद्धांत पर चला है। संस्थान भी हमें क्या सिखाता है? हम स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ जीवन जीने के मार्ग पर कैसे चला जाए, यह गुण उनके भीतर विकसित कर देना, उनको यह तकनीक, यह कला सिखा देना। केवल अपने लिए जीना, अपने स्वार्थ के लिए जीना, मैं स्वस्थ रहूं, मैं निरोगी रहूं, मैं धनी बन जाऊं, सारे साधन मेरे पास आ जाए, मेरा ही मान बढ़े, मेरा ही सम्मान बढ़े, मेरी ही प्रतिष्ठा बढ़े, मैं ही मैं हूं, सब मुझको पूछें, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वयं में स्थित रहना, अंतर्मुखी बनना, ईश्वरीय कार्य करना, उसकी अनुभूति करना, निष्काम कर्म करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाना, वास्तव में यही सच्चा जीवन है। और संस्थान हम सबको ऐसा जीवन जीना सिखा देना चाहता है। और यही एक मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके पूरे विश्व में एक अच्छे समाज की स्थापना तो की जा ही सकती है। एक विश्व में अगर शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए भी एकमात्र यही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, मार्ग है। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यही कारण है कि भारतीय योग संस्थान ने योग के मार्ग को चुना, क्योंकि हमारा मानना है इस धरती पर योग से सर्वश्रेष्ठ कोई सुंदर और स्वस्थ जीवन जीने का कोई मार्ग हो नहीं सकता। संभव ही नहीं है कोई दूसरा मार्ग।
एक केंद्र को हम लेकर के चले थे आज से 58 वर्ष पूर्व। हमारे कार्यकर्ताओं की सच्ची लगन, निष्काम भाव, हमारे साधकों, कार्यकर्ताओं और शिक्षकों और केंद्र प्रमुखों की वो सच्ची लगन, उनके भीतर समर्पण भाव ने आज भारतीय योग संस्थान को एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा कर दिया है, जिसकी छाया में पूरा समाज शीतलता प्राप्त कर रहा है। आज पूरे भारतवर्ष के 23 प्रांतों में भारतीय योग संस्थान के 4200 से अधिक केंद्र चल रहे हैं। बाहर के 10 देशों में लगभग 60 से अधिक निःशुल्क योग केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और प्रतिदिन इन केंद्रों पर लाखों और करोड़ों साधक आते हैं, जो कि वहां पर निःशुल्क योग की शिक्षा लेकर के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनको संस्थान प्रतिदिन योगाभ्यास करवा करके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित कर रहा है। आज संस्थान के द्वारा इन 58 वर्षों में निष्काम सेवा कर्मियों की एक लंबी श्रृंखला तैयार कर ली गई, जो कि प्रतिदिन अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए समर्पण और निष्ठा भाव से समाज के अंदर योग के प्रचार और प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं। आज पूरा दिन भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ हमारे साधकों और कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के द्वारा मनाया जाएगा। आइए आज हम भी सब इस शुभ अवसर पर ये संकल्प लें कि हम भारत और विश्व के कोने कोने में योग को पहुंचाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हर क्षेत्र में, हर जगह पर भारतीय योग संस्थान के योग केंद्र खोलने होंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम योग का प्रचार और प्रसार करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि अधिक से अधिक योग मंजरी के पाठक बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे, ताकि घर घर में एक अच्छा साहित्य पहुंचे और सब योग के महत्व को समझें और योग को अपनाएं। भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी ने अंतिम संदेश में बड़ा सुंदर हमें शिक्षा दी कि हमें ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है जो लेटे को बिठा दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े हुए को दौड़ा दे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरों के अंदर वो प्राण फूंक देंगे, अर्थात दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। इस भाव से हम संकल्प लेते हैं कि अच्छे स्वस्थ समाज के निर्माण करने में हम तन मन से अपनी सेवाएं देते रहेंगे, जिसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। यही है सच्चा भारतीय योग संस्थान। आइए अंत में एक बार फिर मैं अपने सभी साधकों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों व अधिकारियों को 59वें स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संस्थान, जय योग।